हेलो बच्चों। आज मैं बात करूंगा, क्वेश्चन दिया गया है आपको आर्गुमेंट दिया है, फाइंड द मॉडुलस आर्गुमेंट एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पिछली क्लास में हमने आर्गुमेंट के बारे में बताया, मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बताया। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये दिया गया है z इक्वल टू 1 प्लस कॉस 18 पाई डिवाइडेड बाई 25 प्लस आयोटा साइन 18 पाई डिवाइडेड बाई 25। इसमें हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आप करोगे क्या, इस 1 को हमें कैंसिल करना, पोलर फॉर्म में इसको हम पहले चेंज करें। 1 को कैंसिल करने के लिए कॉस का हाफ एंगल फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला भी जिसको बोलते हैं, वह हम यूज़ करेंगे। तो ये लिखोगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 18 पाई का हाफ हो जाएगा 9 पाई डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1। ये हाफ एंगल फार्मूला हो गया कॉस का, प्लस इसका भी हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा साइन 9 पाई डिवाइडेड बाई 25 इंटू कॉस 9 पाई डिवाइडेड बाई 25। तो अब देखो बच्चों, ये 1 प्लस में है और ये माइनस में है, इसको हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2 कॉस 9 पाई डिवाइडेड बाई 25। ये दोनों में दिया गया है, यहाँ पर भी 2 पार्ट हैं, दोनों पार्टों में 2 कॉस 9 पाई अपॉन 25 है। इसको हमने कॉमन लिया तो ये आपको कॉस 9 पाई अपॉन 25 मिलेगा, प्लस आयोटा साइन 9 पाई अपॉन 25 मिलेगा। ये आपने पोलर फॉर्म में इसको रख दिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड आप फाइंड करते हो तो बच्चों ये देखो, ये आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के टाइप का इक्वेशन मिल गया। तो आर कॉस थीटा जेड इक्वल टू आप लिख रहे हो कितना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मॉडुलस ऑफ जेड ये आपको मिलेगा 2 कॉस 9 पाई डिवाइडेड बाई 25। बिकॉज आप फार्मूला ये लिखते हो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, सॉरी ये जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फार्मूला आप अप्लाई करते हो, जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मॉड ऑफ जेड ये वाला टर्म्स हो गया और ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप मॉडुलस हमने सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड। जेड का आर्गुमेंट, ये जो एंगल है ये आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आप लिखोगे 2 के पाई प्लस 9 पाई बाई 25। के क्या होगा, कि यहाँ पर इंटीरियर होगा। क्वेश्चन समझने के लिए बच्चों प्रीवियस वीडियो जो दिए गए हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो ये थीटा के प्लेस पर है यहाँ पर, तो थीटा प्लस 2 के पाई हम लिखेंगे आर्गुमेंट। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड स्टेप हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी पूछा गया है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई करता है, माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई करता है। तो ये आप लिखोगे 9 पाई डिवाइडेड बाई 25। ये आंसर हो गया। 3 पार्ट्स, 1, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 पार्ट्स आपसे पूछेंगे। मॉडुलस आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपसे पूछा गया। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ये दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया सेकंड पार्ट इसी में, उसमें भी मॉडुलस आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। और ये जेड इक्वल टू दिया गया है -2 कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री।
अब देखो बच्चों, आप इस इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करते हो, जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो मॉड ऑफ जेड निगेटिव नहीं होना चाहिए, मॉड ऑफ जेड निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। जेड इक्वल टू ये लिखेंगे 2, माइनस को अंदर कर दें। कॉस 30 की वैल्यू हम कह सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 6, और ये माइनस आयोटा साइन पाई डिवाइडेड बाई 6, कुछ ऐसा आप लिख सकते हो। माइनस से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आप लिखोगे 2 कॉस, कॉस निगेटिव दिया गया है, इसमें वैल्यू जो आएगा तो ये आप लिखोगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 कॉस, चलो ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट हमने लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब इसको माइनस को यहाँ प्लस लिखना है, ये लिखोगे आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 6, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा करना होगा, थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए इसमें। चेंजिंग क्या किया जाए, तो ये तो हमने लिख दिया 2 कॉस, ये हमने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 6, यहाँ तो ठीक है। इसको अगर यहाँ माइनस दिया है तो हम इसको प्लस लिखें, आयोटा साइन माइनस पाई बाई 6 ऐसा रखें, माइनस पाई, तो ये माइनस ही मिलेगा। और ये आप लिखोगे 2 कॉस, इसको कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है, पाई बाई 6 माइनस पाई ऐसा लिख सकते हैं, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 माइनस पाई, कुछ इस फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो माइनस लेने पर ये इतना हो जाएगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिखोगे, माइनस यहाँ लेने पर ये पाई माइनस पाई बाई 6 होगा, तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू साइन पाई बाई 6 मिलेगा। तो माइनस आपने यहाँ लिखा हुआ, आप ऐसा लिखोगे, देखो फार्मूला ये होता है साइन, आप लिख रहे हो थीटा माइनस पाई, ये लिखोगे माइनस साइन पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा मिलता है। तो इस फॉर्म में इसको हमने ब्रेक किया। तो अब ये आपको मिल गया कितना, ये एंगल आप लिखोगे 2 कॉस, ये आप लिखोगे माइनस 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन माइनस 5 पाई बाई 6, तो ये एंगल आपको मिलेगा। मॉडुलस ऑफ जेड, जैसा कि हम कंपेयर करेंगे, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उससे कंपेयर किया जाए तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू ये मिलेगा आपको 2, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये लिखोगे 2 के पाई माइनस 5 पाई बाई 6, कि यहाँ पर क्या होगा, कि कोई इंटीजर होगा, यहाँ पर के कोई इंटीजर होगा। अब देखो हम बात करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये आप लिखोगे माइनस 5 पाई बाई 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों। तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है जेड इक्वल टू tan 1 माइनस आयोटा, ये इसका होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू tan 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो दिया गया इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर 1 माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर लिखोगे तो ये -1 मिलेगा, tan स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 मिलेगा, -2 आयोटा tan 1, -2 आयोटा tan 1। तो अब ये यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड की बात करें, मॉडुलस ऑफ जेड की बात करें, तो मॉडुलस ऑफ जेड की बात करते हो तो बच्चों मॉडुलस ऑफ जेड ये आपको क्या मिलेगा, ये आप लिखोगे tan 1 माइनस आयोटा दिया है, इसका मॉडुलस लिख रहे हो,
तो अब इसका स्क्वायर आप कर सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला होता है z टू पावर n, इसका मॉडुलस ये इतना ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा tan स्क्वायर 1 प्लस 1, आयोटा का कॉफिशिएंट जो है y के प्लेस पर 1 है, तो tan स्क्वायर 1 प्लस 1 सेक स्क्वायर 1 होगा, तो ये आपको मिलेगा सेक 1। तो ये आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 1 रूट के अंदर रहेगा तो बाहर आएगा तो सेक 1 मिलेगा, तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आपको मिल गया सेक 1। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड की। आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ये आप लिखोगे tan इनवर्स, आर्गुमेंट ऑफ जेड ये आप लिखोगे tan इनवर्स, और ये आप -2 tan 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 1 माइनस 1 लिखोगे। ये हमने मॉडुलस में लिखा। आर्गुमेंट जेड ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए, और यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में इसको हम ब्रेक करेंगे tan स्क्वायर को, और ये लिखोगे tan इनवर्स माइनस ये लिखोगे 2 tan 1। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए में अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये आप लिखोगे साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो इस तरह हम इसको ब्रेक करेंगे। तो अब देखो बच्चों, आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आप देखोगे। जैसा कि ये आपको मिल गया है आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स, तो tan इनवर्स आप ये लिख सकते हो 2 sin 1 डिवाइडेड बाई cos 1 इंटू कॉस स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1। देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर था, तो माइनस को कॉमन लेकर हमने कैंसिल कर दिया, ये cos 1 और ये cos 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स, और ये मिल गया आपको 2 sin 2, ये मिलेगा 2 1, तो 2 इंटू 1 तो ये 2 मिलेगा अपॉन ये आप लिखोगे cos 2 का फार्मूला। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये आपको मिलेगा tan इनवर्स tan 2। अब इसको ब्रेक करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये tan इनवर्स tan 2 की वैल्यू है, tan इनवर्स tan 2 की वैल्यू, तो ये आप लिखोगे tan इनवर्स tan 2 माइनस पाई, 2 माइनस पाई। अब ये लिखोगे आप 2 माइनस पाई आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको फाइंड करना है, तो ये थीटा है तो इसमें 2k पाई ऐड करना है, 2k पाई, के क्या होगा, के इंटीजर होगा, के इंटीजर होगा। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड 2 माइनस पाई, ये आंसर हो गया, ये आंसर आपका आ गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आर्गुमेंट पर ही। क्वेश्चन नंबर 4, जेड इक्वल टू आपको दिया गया है आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा 1 माइनस कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा यहाँ लिखा गया है पहले, तो ये साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 5। ये सॉल्व करना है, मॉडुलस फाइंड करना है, आर्गुमेंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो इस पर डिस्कस करते हैं। ये हो गया आयोटा माइनस 1, यहाँ पर इस 1 को कैंसिल करना है, तो ये आयोटा लिखोगे, तो ये 1 को कैंसिल करना है तो ये लिखोगे साइन का फार्मूला में इसको ब्रेक करोगे तो
कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो तो ये -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5 मिलेगा, प्लस इसको भी हाफ एंगल फार्मूला में ब्रेक करें, साइन पाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू कॉस पाई डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे सॉल्व करने के लिए, ये हो गया आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 2 साइन पाई डिवाइडेड बाई 5 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा कॉस पाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई डिवाइडेड बाई 5, ये लिखोगे। अब देखो न्यूमरेटर में थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना होगा, पोलर फॉर्म में इसको ले आना है। तो न्यूमरेटर में आपको करना होगा √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन √2। इस -1 को हमने पहले रखा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 आयोटा, ये आप लिखोगे 2 साइन पाई डिवाइडेड बाई 5 कॉस पाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई डिवाइडेड बाई 5। तो ये कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं न्यूमरेटर को, तो ये आपको मिलेगा √2 इंटू न्यूमरेटर में आप लिखोगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 -1 बाई √2 के प्लेस पर, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई डिवाइडेड बाई 5 कॉस पाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई डिवाइडेड बाई 5। तो ये √2 को कैंसिल करोगे तो अपॉन में √2 मिलेगा, कैंसिल करने पर अपॉन में √2 मिलेगा। अब देखो बच्चों ये आगे क्या लिखोगे, यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह बन सकता है क्या, इसको हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं, इलस फॉर्म का कंडीशन थोड़ा अप्लाई कर दें। तो ये 1 बाई √2 साइन पाई बाई 5 दिया है, ये कोसेक में कन्वर्ट कर दें, कोसेक पाई डिवाइडेड बाई 5 न्यूमरेटर में जाएगा डिवाइडेड बाई √2। इसको हम लिखेंगे 3 पाई बाई 4, तो ये लिखेंगे e⁻³ पाई बाई 4 आयोटा, एंगल 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 इलस फॉर्म में चेंज कर दिए, इनटू अपॉन में e⁻पाई बाई 5 आयोटा मिलेगा, न्यूमरेटर में जाएगा e⁻⁻पाई डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। अब इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बेस सेम होने पर पावर को हम ऐड करेंगे, तो और ये ऐड करने पर ये आपने लिख दिया कॉसेक पाई डिवाइडेड बाई 5 1 बाई √2, तो ऐड करने पर ये आपने इतना लिखा तो e⁻, दोनों का पावर ऐड कर दो, बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड होगा, ये प्लस है माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा आपका 5 4 या 20, ये मिलेगा आपको 11 पाई बाई 20 आयोटा, 5 3 या 15 4 सब्ट्रैक्ट करने होंगे पर 11 5 4 या 20 मिल जाएगा, 20 पाई अपॉन 11 पाई अपॉन 20 आयोटा मिल जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 कॉसेक पाई डिवाइडेड बाई 5 कॉस 11 पाई डिवाइडेड बाई 20 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 20। अब यहाँ पर हमें मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ जेड, तो ये मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई √2 कॉसेक पाई डिवाइडेड बाई 5। ये फर्स्ट स्टेप आपने सॉल्व किया। आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड ये लिखोगे 11 पाई बाई 20। आर्गुमेंट की बात करें, आर्गुमेंट ऑफ जेड ये 2k पाई ऐड कर दोगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 11 पाई बाई 20। के क्या है, के बिलोंग्स टू इंटीजर, के इंटीजर है,
तो ये तीनों कंडीशन आपने सॉल्व किया। तो बच्चों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।